हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि बहुत से भक्तों के मन में सवाल होते हैं कि क्या हम एक से अधिक लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, या आपके पास एक लड्डू गोपाल जी हैं और वो बहुत छोटे हैं और आपको लगता है कि इनका श्रृंगार अच्छे से नहीं हो पाता है और आपके मन में भाव आता है कि क्यों ना मैं भी एक बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी लाऊं और उनकी अच्छे से सेवा पूजा करूं। तो हाँ जी, आप लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। और जैसे कि हम लोग भी एक से अधिक होते हैं परिवार में, तो हमारे बच्चे भी एक से अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है किसी का एक बच्चा, किसी के बच्चे 2 भी होते हैं, बच्चे 3 भी होते हैं, बच्चे माता पिता के 4 भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी भी एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले से आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं, आप उन्हें बड़ा पुत्र मानें और जो छोटे हैं वो छोटा पुत्र मानें। या आप जैसे आपके पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप एक लड्डू गोपाल जी को कृष्ण और दूसरे को बलराम जी के रूप में देखें, बलराम जी के रूप में सेवा पूजा करें। तो इस तरह से आप भाव बना सकते हैं और सेवा पूजा कर सकते हैं। और आपके पास 2 से अधिक लड्डू गोपाल जी हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप एक कृष्ण के रूप में देखें, दूसरे बलराम के रूप में देखें, तो तीसरे सखाओं के रूप में देखें। तो सभी के रूप में आप इस तरह से उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो ला सकते हैं और सेवा पूजा करके अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास भी 2 लड्डू गोपाल जी हैं और ये जो हमारे बड़े लाला हैं, इनका नाम इन्हें मैं अपने बलराम के रूप में देखती हूँ, और ये छोटे लाला है ना, तो इन्हें मैं अपने कृष्ण के रूप में देखती हूँ। तो हमारे पास भी 2 लाला हैं, और जो बड़े लाला हैं इनका नाम पीहू है और छोटे लाला है उनका नाम कान्हा है। तो आपके पास जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, जितने भी विग्रह हैं, आप किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। जैसे कि आप पहले छोटे थे फिर बड़े लेकर सेवा पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना है कि उन्हें इधर उधर रख दिया और उनकी सेवा पूजा टाइम से नहीं हो रही है। और अब जो बड़े लेकर आई हैं उन्हीं पर पूरा ध्यान है, उन्हीं पर से लाड लड़ा रही हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। भेदभाव हमें लड्डू गोपाल जी के साथ बिल्कुल नहीं करना है। जो छोटे हैं हमें उनसे भी सबसे अधिक प्रेम करना है। अधिक मैं तो ऐसा करूँगी कि सभी से एक समान प्रेम करना है। पहले वो छोटे थे, ये समझना है कि अब हमारे लाला बड़े आ गए हैं, तो बड़े हो गए हैं। इस तरह से भाव बनाकर आप भगवान से प्रेम से पूजा करिए। प्रेम से भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। और खूब प्रेम करिए अपने लड्डू गोपाल जी से, खूब लाड लड़ाइए। तो हमारे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और लीलाएं भी करते हैं। तो आपके लड्डू गोपाल जी अगर लीलाएं नहीं करते हैं, तो उन्हें खूब प्रेम करिए और थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए, उनका प्यारा सा श्रृंगार कीजिए और उन्हें श्रृंगार करके दर्पण दिखाइए। दर्पण दिखाने के पश्चात आप तब ये डेली का रूटीन बना लोगे और डेली इसी तरह से सेवा दोगे, तो आपके ठाकुर जी भी जागृत हो जाएंगे और बड़े ही प्रसन्नता से वो अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से सेवा कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी इसी तरह से सेवा करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है अपने लाला का, और हमारे लाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और हमारे लाला तो सुंदर हैं ही, उन्हें सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर हम लोगों का भाव होता है उन्हें रिझाने का। पता नहीं हमारे ठाकुर जी कौन सी बात पर, कौन सी भक्त की कौन सी सेवा पर रीझ जाएं। इसीलिए हमें ठाकुर जी के लिए कुछ नए 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 तरीके से सेवा, मतलब कि कहने का
जैसे हम अपने बच्चों के लिए ये लाते हैं वो लाते हैं, इसी तरह हमें अपने ठाकुर जी के लिए सब सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। सब सुविधा के सामग्री भी इकट्ठा करनी चाहिए और बड़े ही भक्तिभाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो चलिए बातों बातों में हमारी ठाकुर जी की आरती होने लगी है। तो चलिए आरती करके भगवान को आरती अर्पित कर देंगे, आरती दे देंगे और सारे घर में आरती घुमा करके और भगवान को फिर भोग की बारी आती है तो भोग आप अवश्य लगाएं। कम से कम 2 बार तो भोग अवश्य लगाएं। तो चलिए हमारी ठाकुर जी की सेवा पूजा हो गई है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग अपने फ्रेंड्स यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।